हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे उस खबर के ऊपर जो कि हम सभी विद्यार्थियों के जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित है। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है एक रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट है WEF की, जो कि ये बताती है कि 2030 तक, आज से लेकर 2025 से लेकर 2030 तक 5 सालों के अंदर 17 करोड़ जॉब्स जनरेट होंगी और सारे विद्यार्थियों के जीवन में एक खुशी की लहर आ जाएगी। अब यहीं पर उन्होंने एक बात और कही है कि इन्हीं 5 सालों में आपकी 9.5 करोड़ के अप्रॉक्स जॉब्स खत्म भी हो जाएंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जानने वाला टॉपिक हो जाता है कि भाई वो कौन सी ऐसी 17 करोड़ जॉब्स हैं जो हमारी सरकार नहीं दे पाई। एक रिपोर्ट ने बता दिया कि ये जॉब्स आएंगी सामने, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानने वाली बात है कि वो 9.5 करोड़ जॉब्स कौन सी हैं जो खत्म हो जाएंगी, जिनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिस महकमे के अंदर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में जॉब लेने की बात कर रहे हैं, क्या वो जॉब्स नहीं रहेंगी? क्योंकि इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि भाई कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आगे आने वाले 5 साल के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जिस सेक्टर में ये बूम बता रहा है, तो वो सेक्टर कौन कौन से हैं? वो सेक्टर AI के माध्यम से जनरेट होने वाली चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो इसका मतलब जॉब्स हैं, लेकिन वो किस फील्ड में है और कौन सी जॉब्स खत्म होने वाली हैं, इसको समझते हैं। और सबसे पहले एक बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि ये कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है। तो आपको ये जानना होगा कि एक रिपोर्ट आई है जो कि किसकी है? WEF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, जिसने ये बताया है कि आने वाले 5 वर्षों में, कितने सालों में? 5 सालों के अंदर 17 करोड़ जॉब्स बढ़ने वाली हैं, जनरेट होने वाली हैं। उसने ये भी बताया है कि 9.2 के करोड़ जो अवार्ड्स, मतलब जो जॉब्स हैं, वो आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये दोनों ही चीज बोल रही है ये रिपोर्ट। और यहां पर इस पूरे सेगमेंट में एक चीज ध्यान देने वाली होगी कि डिजिटल क्रांति। और डिजिटल क्रांति का शब्द इस रिपोर्ट में कई बार यूज हुआ है। ये चीज क्या है, ये चीज भी समझ लीजिए। डिजिटल क्रांति का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे। आजकल की जितनी भी फाइल्स तक होती हैं, जितनी PPTs होती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी AI के थ्रू जनरेट हो जाती हैं। तो इसका मतलब AI क्या है? एक डिजिटल वर्ल्ड का बहुत ही शानदार सा क्या है, एक नई खोज है। उसके माध्यम से बहुत सारी जॉब्स आज की डेट में जा भी चुकी हैं। अगर जैसे हम अपने ही फील्ड की बात करें, कंटेंट जो बनता है वो आप AI पे कुछ भी अपने टॉपिक्स को डालिए, आपकी 2 मिनट में पूरी की पूरी फाइल तैयार हो जाती है। इसका मतलब जो कंटेंट बनाते थे लोग, जो चीज़ें बताते थे, जो फाइल्स बनाते थे, उनकी जॉब खत्म। बहुत सारी चीज़ें, थंबनेल वगैरह जो आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें खत्म। इसका मतलब उनकी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। और ये किसकी वजह से? डिजिटल रिफॉर्म्स की वजह से, डिजिटल क्रांति की वजह से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। दूसरा, यहाँ आपको इस पूरे सेगमेंट में ये भी याद रखना होगा कि ये रिपोर्ट का नाम क्या है। तो इस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। क्या नाम है? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025। उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब यहाँ पे 3 संस्थाओं ने मिलकर ये बातें बताई हैं। एक तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि AI का जो पूरा का पूरा मार्केट है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि AI के ऊपर भी रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट को ध्यान रखना है। WEF की रिपोर्ट आई है, उसको ध्यान रखना है। और वो रिपोर्ट क्या है? फ्यूचर जॉब रिपोर्ट 2025, उसको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ILO ने भी, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसने भी इस पे अपनी रिपोर्ट बताई है कि भाई ये चीज़ें होंगी और यहाँ की जॉब बढ़ेंगी और यहाँ की जॉब घटेंगी। तो इन सभी के जो टॉपिक्स को यहाँ पे कंबाइन करके इस पूरी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको समझना होगा। अब 2030 तक जो बदलाव आएंगे उनको समझ लीजिए। इस पूरे सेगमेंट में आपको इस रिपोर्ट का नाम बार बार याद रखना है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, जो कि कौन निकालता है? जो कि आपका WEF के द्वारा निकाली जाती है। उसमें वैश्विक श्रम बाजार के संभावित बदलावों
और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2030 तक पूरे श्रम बाजार में अनुमानित बदलावों में 5 कारकों को मुख्यतः बताया गया है। 5 फैक्टर्स पे सीधे उन्होंने बात की है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? एक आपका तकनीकी परिवर्तन है, एक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है, दूसरा जनसांख्यिकीय बदलाव है, ग्रीन ट्रांजिशन है और भू आर्थिक चुनौतियां हैं। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको 2030 तक बहुत सारी चीजें बदल के रख देंगे और ये आपको देखने मिलेगा। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो कामकाज में डिजिटल एक्सेस सबसे अधिक परिवर्तन लाने का क्या होगा, एक बहुत बड़ा मामला इसकी वजह से सामने आएगा। जैसा कि मैंने पिछली ही स्लाइड में बोला कि भाई डिजिटल जो क्रांति होगी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस सेक्टर में जॉब्स का बढ़ना तय है। देखिए सारे के सारे एक बात तो जान लीजिए कि डिजिटल फॉर्म में ये ज़्यादा दिखाई देगी, डिजिटल जॉब्स ज़्यादा दिखाई देंगी। अब बिग डाटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डाटा वेयर हाउसिंग, ऑटोनोमस, ये सारी जॉब्स आप देख रहे हैं, ये सारी जॉब्स आपकी डिजिटल मार्केट से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस सरकारी महकमे की जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चिंता का यहाँ मसला है। आपको तैयारी और ज़्यादा अच्छे से करनी होगी क्योंकि आगे खुद WEF कह रही है कि इन आगे आने वाले 5 सालों में जॉब्स इस फील्ड में ज़्यादा हैं, दूसरे फील्ड में जॉब्स नहीं हैं। अब वो फील्ड भी बता देता हूँ जिन फील्ड्स में जॉब घटते जा रही हैं या वो विभाग ही ख़त्म होते जा रहे हैं, वो भी जान लीजिए। देखिए सबसे पहले पोस्टल सर्विस क्लर्क, बैंक टेलर एंड संबंधित क्लर्क, डाटा एंट्री क्लर्क, कैशियर, टिकट क्लर्क, प्रशासनिक, प्रिंटिंग, मटेरियल, रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक, जो कीपिंग क्लर्क हैं, ये सारे आप समझ रहे हैं, ये सारे के सारे काम आज की डेट में AI के थ्रू हो जाते हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊं, ये सारे के सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। हम जिन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जिन जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या भाई हम उतनी तैयारी कर रहे हैं जिस बिहाफ पे हम जॉब ले पाएँ। और नोटिफिकेशन जारी हो गया है आपके UPSC का, तो आपको फिर उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो अब उस मेहनत को आप देखें कि WEF ने निकाला है, तो WEF से क्वेश्चन हर साल आता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए किसके बारे में, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसकी जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी। ये एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कहाँ पे है, जिनेवा में है। क्लियर है ये चीज़? तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो हाल फिलहाल की बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो वो दावोस में हुई है। कहाँ पे हुई है? दावोस में इसकी अभी बैठक हुई है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आपके लिए एक पूरा का पूरा चार्ट, जिस चार्ट में आपके सामने पूरी रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, जो कि कौन निकालता है, WEF के द्वारा निकाली जाती हैं। उन रिपोर्ट्स को भी देख लीजिए जो कि उसकी अदर रिपोर्ट्स हैं आपकी जॉब रिपोर्ट्स के अलावा। पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दूसरी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरी ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और आखिरी है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स WEF के द्वारा निकाली जाती हैं और UPSC में
यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालेंगे तो ये रिपोर्ट से क्वेश्चंस बहुत बहुत बार पूछा जाता है, और WEF तो उनका बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपको बताना है कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।